Friends, welcome back to my channel. If you are new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट जो जजमेंट है कि क्लैट की जो 2024 की जो तैयारी आगे बढ़ गई है। क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा आयोजित करना लगभग असंभव है, NLU ने हाईकोर्ट को बताया। तो क्या है पूरी डिटेल्स? तो क्लैट 24 की तैयारी आगे बढ़ गई है, क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा आयोजित करना लगभग असंभव है। NLU ने हाईकोर्ट को बताया कि कंसोमेटिक ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि क्लैट 2024 की तैयारी एक उन्नत चरण में है और इस वर्ष बिना चर्चा के अतिरिक्त भाषा विकल्पों की शुरुआत के लिए बाध्य करने के लिए किसी भी न्यायिक आदेश के परिणाम स्वरूप गंभीर प्रशासनिक और परिचालन संबंधी समस्याएं पैदा होंगी। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट वर्तमान में अंग्रेजी में आयोजित किया जाता है। 2024 शैक्षणिक वर्ष के लिए परीक्षा दिसंबर में निर्धारित है। कंसोर्टियम ने कहा कि उसके अतिरिक्त भाषाओं में परीक्षा की पेशकश के मुद्दे का अध्ययन करने और हितधारकों के दृष्टिकोण और संभावित बाधाओं की समीक्षा करने के बाद एक व्यापक रोड मैप तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों NLU की कुलपति की एक विशेष समिति का गठन किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में भी क्लैट 2024 आयोजित करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका PIL में दाखिल यह दलील दी गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कई भाषाओं में CLAT के संचालन पर विचार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति को अगस्त में होने वाली अपनी अगली बैठक से निर्णय लेने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने मामले को 1 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कानून के छात्र सुधांशु पाठक द्वारा दायर जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि क्लैट UG परीक्षा भेदभाव करती है और उन छात्राओं को समान अवसर प्रदान करने में विश्वास रहती है जिनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्षेत्रीय भाषाओं में निहित है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता और वकील आकाश वाजपेयी और साक्षी राघव के माध्यम से किया गया। कंसोर्टियम ने अपने जवाब में कहा कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सभी प्रत्याशित कठिनाइयों को दूर करने के बाद आने वाले वर्षों में अतिरिक्त भाषाओं में परीक्षा आयोजित कराने के लिए उपयुक्त अग्रिम तैयारी करने में सक्षम बनाएगी। इसमें कहा गया कि समिति ने 25 जून को अपनी पहली बैठक की और विषय वस्तु में संबंधित कुछ मुद्दे तय किए। प्रतिवादी नंबर 1 कंसोर्टियम पहले से ही अनुसूचित भाषा विकल्प में CLAT आयोजित करने के समान सवाल पर सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह प्रक्रिया ऐसी है जिसमें तैयारी सामग्री में असमानता के बारे में छात्र समुदायों के बीच किसी भी शिकायत से बचने के लिए काफ़ी योजना और तैयारी की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण में समानता सुनिश्चित करने की विफलता और अन्य मुद्दों पर क्लैट परीक्षा की अखंडता से समझौता कर सकते हैं, यह कहा है। जवाब में कहा गया कि कंसोर्टियम इस मुद्दे की अधिक बारीकी से जांच करने की आवश्यकता पर विवाद नहीं करता है। हालांकि यह दिखाने के लिए किसी भी डाटा से अभाव में इस स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप के लिए यह अत्यधिक समय पूर्ण होगा और कि सभी NLU में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के बावजूद पहले से ही छात्राओं का एक महत्वपूर्ण समूह अनुसूचित भाषाओं में परीक्षा देना चाहता है। आगामी क्लैट 2024 परीक्षा के लिए पहले से ही तैयारी के उन्नत चरण को देखते हुए आंतरिक रूप से किए जा रहे अध्ययन और विचार विमर्श के लाभ के बिना और परमारी तैयारी के लिए किसी भी समय की अनुमति दिए बिना इस वर्ष अतिरिक्त भाषा विकल्पों की शुरुआत के लिए मजबूर करने वाले कोई भी न्यायिक आदेश प्रतिवादी नंबर 1 कंसोर्टियम द्वारा सभी पहचाने गए मापदंड पर किए जाने वाले फैसले पर प्रतिवादी नंबर 1 के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होगा।
इसमें कहा गया कि किसी भी व्यापक निर्देश जैसा कि रिट याचिका में प्रार्थना की गई है के परिणाम समूह गंभीर प्रशासनिक प्रशासन संबंधी समस्याएं पैदा होगी, जो न केवल इस वर्ष की परीक्षा के संचालन में बल्कि उम्मीदवारों की चल रही तैयारी पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। इसमें कहा गया कि परीक्षा पैटर्न में इस तरह के बदलाव बिना सोचे समझे किए जा सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप छात्र समुदाय जो पहले से ही परीक्षा की तैयारी कर रहा है को गंभीर कठिनाई होगी। हाईकोर्ट ने पहले कंसोर्टियम से पूछा था कि यदि मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा जो है क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जा सकती है तो क्लैट क्यों नहीं। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा अति प्रतिस्पर्धी पेपर में वे गैर अंग्रेजी भाषा पृष्ठभूमि वाले छात्र भाषाई रूप से अक्षम हैं, क्योंकि उन्हें एक नई भाषा सीखने उनमें महानता हासिल करने के अतिरिक्त बाधा को पार करना होता है। स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के संबंधित उम्मीदवारों ने हिंदी और अन्य स्थानीय भाषाओं में संचालित स्कूलों से संबंधित अपने साथियों पर लाभ होता है। वंचित उम्मीदवार कभी भी अपने विशेषाधिकार प्राप्त अंग्रेजी के विपरीत पूरी रूप से अंग्रेजी में आधारित परीक्षा को स्पष्ट नहीं मान सकते हैं। प्रतिस्पर्धी बोल रहे हैं, याचिका में कहा गया है। हाईकोर्ट ने पहले नोटिस जारी किया था और याचिका पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से कंसोर्टियम ऑफ नेशनल और यूनिवर्सिटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और केंद्र से जवाब मांगा था। याचिका में कहा गया कि नई शिक्षा नीति 2020 और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना आवश्यक है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंग्रेजी क्लैट के एकमात्र माध्यम के रूप में उन छात्रों के एक बड़े हिस्से को वंचित कर रही है जिन्होंने अपनी क्षेत्रीय या मूल भाषाओं में अध्ययन किया है। 5 साल के LLB पाठ्यक्रम को चुनने के अवसर से यह कहा गया है। इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 1 को क्लैट 2004 को न केवल अंग्रेजी भाषा में बल्कि भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची के अन्य सभी क्षेत्रीय भाषाओं में क्लैट लेने की प्रथा के रूप में आयोजित करने के लिए एक उचित रिट या निर्देश जारी करने की मांग कर रहा है। यूजी में केवल अंग्रेजी में मनमानी और भेदभाव का तत्व है और इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 29(2) का उल्लंघन है। तो ये बताया गया है इस केस में कि प्रिपरेशन फॉर क्लैट 24 एडवांस नियर इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एग्जाम इन रीजनल लैंग्वेज, ये कहा है NLU टेल हाईकोर्ट को उसने कहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियोज के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।